बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक। तो एक्वेरियस सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो खास तौर पर कुछ लोगों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत भी होगी, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है, आप बोल के पैसा बनाते हैं, बोल के काम करते हैं, उनके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा भी रहेगा और ज्यादा मोहतात रहने वाला भी रहेगा। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये वक्त आपको स्टार भी बना देगा। बड़ी जल्दी बहुत तेजी के साथ आपको शोहरत मिल जाएगी। हालांकि सैटर्न बहुत तेजी वाला प्लेनेट नहीं है, बड़ा सुस्त है और इसके रिजल्ट भी बड़े सुस्त होते हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो अब भी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की जो पोजीशन है ये आपके मामलात के अंदर तेजी लेकर आएगी, सुस्ती नहीं लाएगी। ये सुस्ती उन लोगों के लिए होगी जिनके अपने नटल चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है। तो सैटर्न यहां पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स देगा। डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है। अब देखिए यहां पर सैटर्न आपकी जात के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर एक बड़ी चेंज लेकर आएगा। ये जो 4-4.5 महीने गुजार के आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी सोच में, आपकी बोलचाल में एक बड़ी चेंज आ चुकी है। आपका सोशल सर्कल काफी हद तक बदल चुका होगा। तो ये 4 महीने आपकी सोच को ज्यादा हकीकत पसंदाना बना देंगे। आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब गैर जरूरी किस्म की बातें, फजूल बहसें, बेमकसद किस्म के ताल्लुकात आपको खराब करते हैं। तो ऐसे तमाम ताल्लुकात, ऐसी तमाम चीजें, गैर जरूरी बातें, फजूल बहसें, बेमकसद किस्म के ताल्लुकात, ऐसे तमाम चीजों से आप खुद को दूर कर लेंगे या आपके अंदर ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप इनसे खुद को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए इस अरसे में आप कम बोलेंगे, लेकिन जो आप बोलेंगे उसका असर बहुत अच्छा होगा। अगर आप लिखने, पढ़ने, पढ़ाने वाला कोई काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में हैं, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर काम करते हैं, सहाफत में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, सेल्स, या आप किसी भी ऐसे सेक्टर में हैं कि जहां आप बोल के लोगों को कन्विंस करके, लोगों को कायल करके, लोगों की सोच बदल के आप पैसा बनाते हैं, तो ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी सलाहियतों के अंदर बहुत बड़ा वाज़े निखार लेकर आएगी। शुरू में आपको यूँ महसूस हो सकता है कि ख्याल थोड़े स्लो हो रहे हैं, तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन हकीकत में सैटर्न आपके जो काम का मेयार है उसको बेहतर बना रहा होगा। इस अरसे में आप यूँ समझें कि आप कंटेंट कम बनाएंगे, बात कम करेंगे, लेकिन जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जो बनाएंगे वो बड़ा गहरा असर पैदा करेगा। इस अरसे में आपको वादे कम करने चाहिए। किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सके। तो सोच समझ के बात करें, सोच समझ के वादे करें। करियर के हवाले से नई स्किल सीखने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ नया सीखना चाहिए, नई स्किल्स सीखें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, नई जुबान सीख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या उसके अंदर अब हजारों लाखों ब्रांचेस आ रही हैं, आप उनमें से कुछ सीख सकते हैं अपने काम के हवाले से। अगर आप अपने काम की मुनासबत से कुछ नया सीखेंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े फायदे लेकर आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग या अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नए नए तरीके सोचेंगे। छोटी छोटी तब्दीलियां जो इस वक्त आप करेंगे इन 4.5 महीनों में, वो मुस्तकबिल में बहुत बड़े फर्क पैदा करेंगी। तो माली मामलात के हवाले से ओवरऑल अगर हम देखें तो यह वक्त स्टेबिलिटी का वक्त है। आप किसी भी एग्रीमेंट, सेल परचेज या कानूनी दस्तावेजात को या जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बिना पढ़े आपने ना तो उस पर साइन करने हैं और ना ही उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर आप कोई सेल परचेज का, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है।
कोई बिजनेस डीड कर रहे हैं तो उस बिजनेस डीड की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़नी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिक आप ही के खिलाफ जा रही हो। कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हैं तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े आपने ना तो कबूल करना है और ना ही उस पर आपने साइन करने हैं। सैटर्न छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा भी अक्सर बना देता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी में तब्दील कर सकता है। तो इसलिए आपने छोटी छोटी चीज़ें, जो माइन्यूट किस्म की चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ते में हैं चाहे वो कारोबार में हैं, उन पर आपने तवज्जो रखनी है। आपकी लव लाइफ, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, दोनों में आपकी जो बात करने का अंदाज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त आप जो भी बोलेंगे वो बात वैल्यू करेगी। आप गुस्से में बात करेंगे तो छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़ा मसला बना देगी। तो अगर आप अच्छे तरीके से मीठे लहजे में बात करेंगे तो ये अच्छे मीठे लहजे, सब्र, एक्सप्लेनेशन, सच्चाई के साथ जो बातें होंगी वो पुराने इख्तलाफात भी ख़त्म कर देगी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर इस अरसे में आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने फैसले लेते हैं तो आपको आने वाले सालों में बड़े फ़ायदे पहुंचेंगे, क्योंकि सैटर्न की ये जो पोजीशन है, ये जो अलाइनमेंट है, ये आपकी ज़िंदगी में 27 साल के बाद आ रही है। तो इस अरसे में आप लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। ऐसे काम, ऐसे फैसले नहीं करने जो आपके लिए नुकसान की वजह बने। दूसरी तरफ आप लोगों को अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स पर काम करना होगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।